नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आइए हम आपको एक ऐसे गांव के सफ़र पर लेकर चलते हैं, जहां का जहां हम आपको इतिहास और यहां की खूबसूरती दिखाएंगे, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दरअसल इस समय हम हैं झांसी के बाजना गांव में, जो कि झांसी के रक्सा से करीब 8 किलोमीटर अंदर है। हम इस गांव से इस समय झांसी की तरफ वापस लौट रहे हैं। यह खूबसूरत गांव है, बहुत समृद्ध गांव माना जाता है। यहाँ खेती किसानी बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो बाजना गांव है, पूरी तरह से पहाड़ी इलाके में बना हुआ है। और इसकी जो पहाड़ की श्रृंखला है, वह 8 से किलोमीटर के करीब आपको लगातार, जब तक आप इस सफ़र को करेंगे, तब तक दाएं तरफ के हिस्से में ये पहाड़ी का पूरा सिलसिला आपको नज़र आएगा। बाजना गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल हैं। पहाड़ियों के पीछे कई ऐसे रहस्यमयी स्थान हैं, जिनके बारे में आप अगर आकर यहाँ पर देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत खूबसूरत गांव है। खेती किसानी के हिसाब से आप देखेंगे तो फसल आपको दोनों तरफ नज़र आएगी। सबसे अच्छी बात इस गांव की यह है कि यहाँ की जो सड़क आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत डाली गई है। और 8 किलोमीटर लंबी यह सड़क आपको पूरी तरह से हाईवे का मज़ा देती है। कितनी खूबसूरत सड़क है, कितनी घुमावदार और कितनी साफ सुथरी सड़क है। ये सड़क पर आप जब चलते हैं तो आपको कतई अंदाज नहीं होगा कि आप किसी गांव की तरफ जा रहे हैं। आपको लगेगा कि हम हाईवे पर सफ़र कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बिना गड्ढादार सड़क अगर आपको देखना है ग्रामीण इलाके की, तो आप झांसी के रक्सा से बाजना जाने वाली सड़क पर चलकर देखिएगा। आपको यहाँ पर जंगल भी मिलेंगे, खेत भी मिलेंगे, मकान भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेगा, खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। और यहाँ के आसपास के इलाकों में जो कुछ जंगल हैं, उनमें कई सारे जंगली जानवर भी आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बाकायदा लोगों की आवाजाही नज़र आएगी। और यहाँ से जो ललितपुर हाईवे का मार्ग जा रहा है, जो बबीना से जोड़ता है, वो हाईवे का भी नज़ारा आपको इसी रास्ते से दिखाई दे जाएगा। ये खूबसूरत सफ़र, जिस पर आप हमने कह रहे हैं सिंगल रोड ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल आपको हाईवे की तरह नज़र आएगी। कहीं कोई एक गड्ढा भी नहीं दिखाई देगा। फर्राटेदार आप इसको गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो मोड़ हैं, वह आपको किसी ऐसे हिल पहाड़ी स्टेशन जैसे नज़र आएंगे, जहाँ से आप घुमाव एक लेते हैं, फिर दूसरा टर्न आता है, फिर सीधी चली जाती है रोड। तो इस प्रकार दोनों तरफ का यह कुदरती नज़ारा देखने के लिए और खूबसूरत गांव की तस्वीर देखने के लिए, यदि आप कभी झांसी से 8 किलोमीटर दूर बाजना गांव की तरफ आएंगे, तो आपको इसी प्रकार का नज़ारा दिखाई दे जाएगा। छोटे छोटे जगहों पर आपको जो गोबर होते हैं, उनके कंडे पत्ते नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पर जो खेती किसानी के अलावा लोग जो किसान हैं, वह अन्य प्रकार की फसलें भी यहाँ पर पैदा करते हैं। और आधुनिकता की वजह से आप यहाँ पर नए नए निर्माण होते हुए भी देख सकते हैं। तो ये बदलते दौर का जो नया गांव होता है, हम आपको उसकी यहाँ पर जो आप इलाका देख रहे हैं, ये आदिवासियों का इलाका है। यहाँ पर आज भी सदियों पुराने जो आदिवासी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तो आप कभी यहाँ की आदिवासी बस्ती में भी घूमने आ सकते हैं। और यहाँ से आप फिर सीधे झांसी तरफ का रास्ता तय करते हैं। तो आपको पूरा रास्ता, जैसा कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा रास्ता है। और जो बिजली की लाइन डली हुई है, वो पूरे रास्ते में आपको लाइन नज़र आएगी। और पूरी तरफ से, दोनों तरफ से आपको नज़ारा बेहद खूबसूरत नज़र आएगा। और जो बता रहा हूँ कि 8 किलोमीटर लंबा करीब ये पहाड़ का जो सिलसिला चल रहा है, वह आपको पूरे झांसी तक, जब तक आप रक्सर रोड पर नहीं पहुंच जाते हैं, करौदी माता मंदिर की तरफ नहीं पहुंच जाते हैं, वहां तक आपको यह नक्शा, पूरा नज़ारा दिखाई देता है। तो आप उत्तर प्रदेश के झांसी के जो रक्सा से पहले बाजना गांव के लिए जाने वाला मार्ग है, उस पर कभी आइएगा, कभी घूमने के लिए आइएगा। बाजना के आसपास के पहाड़ी इलाकों को देखिएगा। आपको देश के तमाम जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको देखकर आपको यहाँ की तुलना करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत रोमांच आपको यहाँ पर आते आते महसूस होगा। और जब इन पहाड़ियों के पीछे बने कई सारे में आप ऐतिहासिक स्थलों की तरफ जाएंगे, तो आपको रोमांच और बढ़ जाएगा। झांसी, जो बुंदेलखंड का हृदय स्थल कहा जाता है, यहाँ आसपास के इलाकों में बहुत सारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं। कई सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत प्राचीन हैं।
सैकड़ों साल पुराने गांव हैं। जैसे झांसी का ये गढ़मऊ है, वह भी अति प्राचीन है। इसके अलावा तमाम जो हम आपको गांव दिखा रहे हैं वो प्राचीन और ऐतिहासिक गांवों की ही इस समय सैर करा रहे हैं। यहाँ से अगर आप बाजना से आगे निकल जाते हैं तो आपको अवधपुर, राजापुर की तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है। और ये तो फिलहाल झांसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ से एक और रास्ता अंदर की तरफ आप बमेर की तरफ निकल जाते हैं। तमाम प्रकार के रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये सड़क आप देखिएगा, क्या आप कभी महसूस कर सकते हैं कि झांसी के गांव में जाने वाली सड़क इस प्रकार की खूबसूरत हाईवे की तरह नज़र आने वाली सड़क होगी। हमने जैसा कि आपको बताया कि ये जो सड़क है ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत डाली गई है और बहुत खूबसूरत नज़र आती है। दोनों तरफ का कुदरती नज़ारा आपको यहाँ, चाहे सर्दी में आए, गर्मी में आए, बारिश में आए, आपको बेहद नज़र आएगा, खूबसूरत नज़र आएगा। बारिश में ज़रूर यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है और जंगल ज़्यादा घने हो जाते हैं। आप यहाँ पर सर्दी और गर्मी के मौसम में आ सकते हैं। हल्की गर्मी हो और हल्की सर्दी, सर्दी चाहे जैसी हो, लेकिन बारिश के मौसम में थोड़ा यहाँ पर वातावरण ख़राब हो जाता है क्योंकि आसपास के जंगली इलाकों से जानवरों के निकलने का डर रहता है। और जो पहाड़ी इलाके यहाँ के पीछे जहाँ पर ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं उनमें जाने में मिट्टी धसकने का डर रहता है, कीचड़ में जानवर वगैरह कई प्रकार के जीव जंतु जहरीले निकलने का भी अंदेशा बना रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बारिश के मौसम में आना थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन आप गर्मियों में और सर्दियों में किसी भी समय इन इलाकों को देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं।